तो बच्चा जो अभी अपन ने वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड विद रेस्पेक्ट टू मिरर वाला टॉपिक पढ़ा था, उसी के ऊपर अपन क्वेश्चन कर रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन समझना। एक कॉन्केव मिरर है जिसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, वो टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड से। ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द मिरर मूव कर रहा है 10 सेंटीमीटर पर सेकंड से। तो आपको उस इंस्टेंट पर वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड फाइंड आउट करनी है जब ऑब्जेक्ट पोल से 30 सेंटीमीटर दूर है। क्या बोला मैंने? ऑब्जेक्ट पोल से 30 सेंटीमीटर दूर है। तो अपने को एक फॉर्मूला मालूम है कि ये जो मोशन हो रहा है ये अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस हो रहा है। तो क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? VIM इक्वल्स टू माइनस MT स्क्वायर VOM। तो मेरे को मालूम है MT स्क्वायर उसके अंदर आता है, तो MT अपन फाइंड आउट कर सकते हैं कौन सा फॉर्मूला से? F अपॉन F माइनस यू। यही फॉर्मूला क्यों? बिकॉज यहां पर F और U इजिली गिवन है और उससे अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। F की वैल्यू -10, कॉन्केव मिरर है। क्या इंसिडेंट एनर्जी राइट साइड आ रही है मिरर की तरफ, पोल से ऑब्जेक्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में है, तो U की वैल्यू कैसी होगी? नेगेटिव। ये फॉर्मूले का नेगेटिव, एक नेगेटिव और आ गया तो क्या हो गया? प्लस। MT की वैल्यू, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन की वैल्यू कितनी आ गई? -12। यहां से अपन फॉर्मूला यूज करें VIM इक्वल्स टू माइनस MT स्क्वायर VOM। तो इसको मैं विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड लिख रहा हूं VI माइनस VM माइनस MT स्क्वायर VO माइनस VM। VM क्या मिरर माइनस आई कैप की तरफ जा रहा है, तो यहां माइनस पहले से फॉर्मूले में था, इसकी वेलोसिटी माइनस डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब क्या? +2 लिख दिया। MT की वैल्यू -12 का स्क्वायर, आगे एक फॉर्मूले का माइनस, VO माइनस VM। ऑब्जेक्ट, क्या ऑब्जेक्ट प्लस आई कैप में जा रहा है? मिरर माइनस आई कैप में जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग वैल्यूज पुट कर दी। सॉल्व करने पर अपने पास आंसर आया VI इक्वल्स टू -5 सेंटीमीटर पर सेकंड। ये जो इमेज की वेलोसिटी आई है ये विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड आई है। -5 का मतलब क्या समझते हो? माइनस आई कैप की तरफ इसकी क्या जा रही होगी? इमेज जा रही होगी। नेक्स्ट, अगर यहां पर ये आपस में क्वेश्चन दे रखा है, ये कॉन्वेक्स मिरर जिसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, एक ऑब्जेक्ट पोल से जब 10 सेंटीमीटर दूर है और 2 सेंटीमीटर पर सेकंड से ऊपर की ओर जा रहा है, उस कंडीशन में अपने को वेलोसिटी ऑफ इमेज फाइंड आउट करनी है। ध्यान देना, ये वह इंस्टेंट है जब ऑब्जेक्ट बस प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की ओर जा रहा है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड से। तो फॉर्मूला क्या था अपने पास? dHi/dt d/dt MTHO। MT यहां पर कांस्टेंट होगा तो क्या लिख दिया? MT dHo/dt। MT वैल्यू क्या हो गई? F अपॉन F माइनस यू। F कितना? कॉन्वेक्स है, +10। U कितना? -10। क्यों -10? क्या इंसिडेंट एनर्जी मिरर की तरफ जा रही होगी? इसके पोल से, ये जो पोल है, इस पोल से ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में, ये ऑब्जेक्ट है, अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में है तो U की वैल्यू -10, माइनस माइनस क्या होगा? प्लस। तो 10/20 आंसर कितना है? +12। इसका मतलब इसका ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन +12 आया। वैल्यू पुट कर देते हैं यहां पर, तो dHi/dt हाफ dHo/dt, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी उस इंस्टेंट पर कितनी है? 2 सेंटीमीटर पर सेकंड अपवर्ड, तो 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। आंसर कितना आया? 1 सेंटीमीटर पर सेकंड। मैंने आगे प्लस क्यों लगाया है? क्योंकि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी अपन ने प्लस में ली है, तो इमेज की वेलोसिटी क्या होगी? प्लस में ही होगी, क्योंकि वो ऊपर जा रही है। An object is placed at 20 centimeter from pole of a concave mirror having focal length 10 centimeter. If a mirror is split into two parts from pole horizontally and separated by 2 mm by displacing both mirror vertically equally in both direction, then find distance between both images. बेटा बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत ढंग से समझना। डायग्राम एक बार आप लोग कोशिश करो, बिना नीचे देखे, बिना अपनी स्क्रीन को पॉज कर दो, चेक करो कि क्या डायग्राम बन सकता है। अगर ढंग से देखो तो क्या यहां पर इस कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ 10 है, एक ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पे 20 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है। यहां से अगर मैं इसको कट कर देता हूं और ऊपर वाले मिरर को 1 mm ऊपर, नीचे वाले मिरर को 1 mm नीचे भेज देता हूं, तो उस केस के अंदर आपको बताना है कि इस ऑब्जेक्ट की जो इमेजेस बनेंगी उनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा। अब थोड़ा सा एक बार खुद अपने आप ट्राई करो, अदरवाइज फिर उसके बाद इधर देखना
कि मान लेते हैं इस मिरर को मैंने ऊपर भेज दिया, इसको मैंने नीचे भेज दिया। ये ब्लैक कलर वाली पुरानी वाली प्रिंसिपल एक्सिस है जहां पर ओरिजिनली ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ये ऑब्जेक्ट कितना दूर था? 20 सेंटीमीटर। और ये दोनों जो मिरर्स हैं इसको मैंने उस ओरिजिनल प्रिंसिपल एक्सिस से 1 mm नीचे और 1 mm ऊपर भेज दिया, ताकि दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया? 2 mm। अब इस ऑब्जेक्ट का इमेज बनानी है। सोच के देखो, ऊपर वाले मिरर के लिए ये वाली नई प्रिंसिपल एक्सिस हो गई ब्लू वाली, नीचे वाले के लिए ये वाली हो गई। क्या ऊपर वाली ब्लू लाइन से ये ऑब्जेक्ट 1 mm नीचे है, नीचे वाली ब्लू लाइन से ये ऑब्जेक्ट 1 mm ऊपर है? पर सबसे अच्छी बात क्या है इस क्वेश्चन में, ऑब्जेक्ट कहां रखा है पहचानो। 20 सेंटीमीटर का मतलब क्या समझते हो? ये फोकल लेंथ का 2 गुना है, हिंट दिया है। सोचो, क्या ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा? अगर कोई ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होता है तो उसकी इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनती है। कैसे बनती है? रियल, इन्वर्टेड, सेम साइज। अब मैंने बोला रियल, इन्वर्टेड, सेम साइज, तो क्या ये ऑब्जेक्ट ऊपर वाले के लिए नीचे से नीचे की ओर है? ऊपर ब्लू लाइन से कितना नीचे है? 1 mm। इसका मतलब इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी वो इन्वर्टेड होगी ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में। और कितना ऊपर बनेगी? 1 mm। क्यों इसी जगह बन रही है? बिकॉज ऑब्जेक्ट कहां पर है? सी पर है। सिमिलरली नीचे वाले के लिए ऑब्जेक्ट कहां है? 1 mm ऊपर है। इमेज कहां बनेगी? इमेज 1 mm नीचे बन जाएगी। तो क्या ये जो 1 mm मैंने जो डिस्टेंस लिखा है दोनों, ये ब्लू वाली लाइन से लिखा है। इसका मतलब ये जो दोनों इमेजेस बनी है I1 और I2, इन दोनों के बीच का टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? ये 1, बीच वाला 2 और ये एक और 1, टोटल कितना हो गया? 4 mm। इसका मतलब बोथ इमेजेस आर 4 mm अपार्ट। तो बच्चा अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और क्वेश्चन बहुत अच्छा समझना, बहुत प्यारा और अच्छा क्वेश्चन है। एन ऑब्जेक्ट O is placed in front of a small plane mirror M1 and a large convex mirror M2 of focal length f. The distance between O and M1 is x and distance between both mirror is y. Find the focal length f, जिसको अपन ने यहाँ पर f बताया है, उसको ढूंढना है, of mirror when images of both the mirror coincide on each other। बहुत बार ये जो वर्ड है ना coincide on each other, ये लिखा था इस फॉर्म में no parallax condition। इसका मतलब होता है दोनों इमेजेस एक के ऊपर एक coincide करनी चाहिए। अब इसका मतलब क्या हुआ? डायग्राम से देखो, ये एक ऑब्जेक्ट, इसके सामने एक प्लेन मिरर रखा हुआ है, पीछे कॉन्वेक्स मिरर रखा हुआ है। ऑब्जेक्ट और प्लेन मिरर के बीच का डिस्टेंस कितना? x। दोनों मिरर के बीच का डिस्टेंस कितना? y। इस ऑब्जेक्ट की एक इमेज तो ये प्लेन मिरर बनाएगा, इस ऑब्जेक्ट की एक इमेज एक कॉन्वेक्स मिरर बनाएगा। दोनों इमेज जहां कोइंसाइड कर रही है वो सेम ही पॉइंट है, मतलब दोनों कोइंसाइड कर रही है आसान भाषा में। तो अगर दोनों कोइंसाइड कर रही है उस कंडीशन में ये फोकल लेंथ f ढूंढनी है। किसके टर्म्स में? x और y के टर्म्स में। और x कैसा है? बड़ा है किससे? y से। अब मन में एक डाउट होता है, क्या इस मिरर की इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट होगी? बेटा कुछ दिनों पहले क्या समझाया था मैंने कि भाई ये मिरर जो है इसकी रिफ्लेक्टेड रे अगर दूसरे मिरर के लिए इंसिडेंट बन जाए तभी इसकी इमेज दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट जैसा बिहेव करेगी। पर क्या ऐसा हो रहा है क्या? चेक कर लो। क्या जब यहां से मैं डायग्राम बनाऊंगा और ये रिफ्लेक्टेड रे टकरा के इधर आएगी, क्या ये रिफ्लेक्टेड रे कभी भी कॉन्वेक्स मिरर को मिलेगी? बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि इसके रिफ्लेक्टेड रे कॉन्वेक्स के लिए कभी इंसिडेंट नहीं होगी। इसका मतलब इसकी इमेज, प्लेन मिरर की इमेज कभी भी कॉन्वेक्स के लिए ऑब्जेक्ट जैसा बिहेव नहीं करेगी। यहां से इसकी इमेज बन गई, यहां पर I1 लिख दिया मैंने। अब ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट से लाइट कॉन्वेक्स पे भी आ सकती है। अब कॉन्वेक्स की रिफ्लेक्टेड रे भी जो होगी वो भी इसकी इमेज बनाएगी। उसकी इमेज भी ऐसी बननी चाहिए जो I1 पर ही कोइंसाइड करे, मतलब यहां पर ही है।
तो आपको बताना है उस कंडीशन में इसकी फोकल लेंथ क्या होगी, किसकी, कॉन्वेक्स मिरर की। तो आप बहुत ढंग से सोचना। क्या मालूम पड़ गया कि इमेज यहां बन रही है, ये इमेज प्लेन मिरर की भी है, ये इमेज कॉन्वेक्स मिरर की भी है। तो अपन इससे कुछ चीजें फाइंड आउट करते हैं। M1 मिरर से ये इमेज I1 कितना दूर होगी, जितनी दूर ऑब्जेक्ट है x। क्या ये इतना सा डिस्टेंस y है, तो ये रिमेनिंग डिस्टेंस क्या होगा, ये होगा x माइनस वाई, जो कॉन्वेक्स मिरर के पोल से है। तो ध्यान से सुनना और समझना, मैं लिख रहा हूं फॉर कॉन्वेक्स मिरर, उसके लिए सॉल्व कर रहे हैं। क्या फोकल लेंथ ढूंढनी है, तो अपने पास फॉर्मूला था 1/f इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v। कोई भी एक चीज ढूंढने के लिए बाकी दोनों मालूम होने चाहिए। तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूं u क्या होगा। क्या इंसिडेंट एनर्जी राइट साइड आ रही है, पोल से ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड है, अपोजिट डायरेक्शन में है, इसका मतलब u कैसा होगा, नेगेटिव। u की वैल्यू क्या लिखूंगा, x प्लस वाई, किसके साथ, माइनस साइन के साथ। इमेज भी कहां से मेजर होगी, पोल से। ध्यान से देखो, इस कॉन्वेक्स मिरर की इमेज भी क्या यही बन रही है, क्या वो पोल से राइट साइड है और इंसिडेंट एनर्जी भी राइट साइड आ रही है, दोनों ही राइट साइड है। इसका मतलब ये v कैसा लिखा जाएगा, पॉजिटिव, प्लस x माइनस वाई। अब मुझे ढूंढना है फोकल लेंथ क्या होगी। क्या यूज करेंगे, फॉर्मूला कौन सा वाला, 1/f वाला। 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट कर देते हैं बेटा, 1/x माइनस वाई माइनस 1/x प्लस वाई। चेक करके देखो क्या बन जाएगा, 1/f, नीचे क्या बन गया बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ए माइनस बी और ए प्लस बी है। ऊपर क्या आ जाएगा, x प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई। क्या x तो कैंसिल हो जाएगा, y ऐड हो जाएगा, और इसका रिवर्स कर दो तो f इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय 2y। ये रिक्वायर्ड फोकल लेंथ है किसकी, कॉन्वेक्स मिरर की। तो बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वापस इस क्वेश्चन वापस ध्यान देना, कुछ देर से अपन बार बार एक बात कर रहे थे कि क्या एक की रिफ्लेक्टेड रे दूसरे के लिए इंसिडेंट है क्या। अगर ऐसा होगा तो पहले वाले की इमेज दूसरे वाले के लिए ऑब्जेक्ट जैसा बिहेव करेगी। अब वही चीज यहां पर अपने को देखने को मिलेगी। फाइंड द पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज आफ्टर 2 सक्सेसिव रिफ्लेक्शन टेकिंग द फर्स्ट रिफ्लेक्शन ऑन M1 मिरर। अब बेटा ये M1 मिरर कॉन्केव है, M2 मिरर कॉन्वेक्स है, ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है। भाई ऑब्जेक्ट से लाइट तो दोनों मिरर की तरफ ही जाएगी, पर क्वेश्चन में बोला हुआ है कि पहला रिफ्लेक्शन M1 पे मानना है, तो अपने को वैसा वैसा ही करना है। तो सोच के देखो, इस मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है 20, इसका भी रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है 20। तो पहला काम, क्या रेडियस ऑफ कर्वेचर से फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। क्या फोकल लेंथ r/2 होती है, रेडियस बाई 2 होती है। तो क्या f की वैल्यू यहां से कितनी आएगी बेटा, 10 सेंटीमीटर। इसकी भी f की वैल्यू यहां से कितनी आएगी, 10 सेंटीमीटर। ये दोनों की f की वैल्यू आ गई। अगर ये दोनों की f की वैल्यू आ गई तो यहां से ऑब्जेक्ट से लाइट सबसे पहले इस मिरर पे जाएगी। मैंने मान लिया कि यहां आ गई। अब इस मिरर के लिए इंसिडेंट रे कहां जा रही है, लेफ्ट साइड जा रही है। क्या इसके पोल से ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड है, मतलब इंसिडेंट एनर्जी के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो U कैसा होगा, नेगेटिव। किस मिरर के लिए, कॉन्केव के लिए। तो देखो मैंने क्या लिखा, फॉर M1 मिरर, पहले मिरर के लिए V बराबर UF अपॉन U माइनस एफ। क्या U की वैल्यू -15, ऑब्वियस सी बात है, इंसिडेंट एनर्जी के अपोजिट डायरेक्शन फ्रॉम पोल। कॉन्केव मिरर है, फोकल लेंथ कैसी होगी, -10, U माइनस एफ -15 प्लस 10 इक्वल्स टू -30 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये है इस कॉन्केव मिरर की जो इमेज बनेगी वो -30 पे बनेगी। माइनस का मतलब क्या, इंसिडेंट एनर्जी के अपोजिट डायरेक्शन में। क्या इंसिडेंट एनर्जी जा रही है इसके अपोजिट फ्रॉम पोल। तो सोच के देखो ये कैसे जाएगा, ये कुछ ऐसा जाता। मान लेते थोड़ी देर के लिए ये मिरर बीच में नहीं है, अज्यूम कर लो, तो क्या ये यहां जाके मिलती है। सिमिलरली अगर दूसरी रे भी बनाऊं तो ये यहां जाके मिलती है। अब बताओ क्या ये एनर्जी यहां जाके मिलती अगर ये मिरर नहीं होता तो, बिल्कुल। पर बीच में कौन आ गया, मिरर। क्या मिरर ने इन दोनों लाइट रेस को यहां तक ही रोक दिया, आगे जाने नहीं दिया। अब ढंग से सोचो, क्या ये वाली रिफ्लेक्टेड रे
इस मिरर के लिए इंसिडेंट रे है। अगर ये इस मिरर के लिए इंसिडेंट रे है तो क्या पहले वाले की इमेज दूसरे वाले के लिए ऑब्जेक्ट जैसा बिहेव करेगी? अगर बिहेव करेगी तो क्या हुआ, ये वाली जो इमेज है I1 ये कॉन्वेक्स के लिए ऑब्जेक्ट जैसा काम करेगी। अब वापस बात आती है कि ये डिस्टेंस कितना 25, ये टोटल यहां से यहां तक कितना था 30। अगर ये यहां से लेके यहां तक पूरा 30 है तो अपन क्या कह सकते हैं कि इस कॉन्वेक्स के पोल से ये इमेज I1 कितना दूर है 5। अब मैं बात कर रहा हूं दूसरे मिरर की, क्या सेकंड रिफ्लेक्शन इस पे हुआ? जब ये लाइट यहां पर आती है तो ये इंसिडेंट रे इस मिरर के लिए है, क्या इसका ऑब्जेक्ट ये दोनों रेज ही डिफाइन करेंगे? ये दोनों रेज कहां जाके मिल रही है बेटा पीछे, पर यहां पर कोई एनर्जी नहीं है, इसका मतलब ये इस मिरर के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट हुआ। अब बात करें साइन कन्वेंशन की, इस मिरर के लिए इंसिडेंट रे राइट साइड आ रही है, पोल से ऑब्जेक्ट भी राइट साइड है। मैं इसको ऑब्जेक्ट क्यों कह रहा हूं, ये इमेज है पहले मिरर की, पर ऑब्जेक्ट किसके लिए है दूसरे मिरर के लिए। तो मैंने यहां पर क्या लिखा, फॉर M2 मिरर I1 इज ऑब्जेक्ट, U की वैल्यू +5। क्यों +5? इसके पोल से I1 कितना +5, F कितना +10 कॉन्वेक्स है, V इक्वल्स टू UF अपॉन U माइनस F। सॉल्व करो, ऊपर कितना है 50, नीचे कितना आया -5, आंसर कितना हो गया -10। फाइनल इमेज इज 10 सेंटीमीटर लेफ्ट फ्रॉम पोल ऑफ M2 मिरर। ये कैसे लिखा मैंने, क्या -10 आंसर आया है, इसका मतलब एनर्जी के अपोजिट डायरेक्शन में। तो क्या कॉन्वेक्स मिरर पर इंसिडेंट एनर्जी राइट साइड जा रही है, तो ये दोनों रेस टकराने के बाद यहां कहीं आ जाएगी और यहां जाके बन जाएगी कौन सी इमेज, I2 इमेज। फाइनल इमेज आपसे पूछी है जो इसके पोल से कितना दूर होगी 10 सेंटीमीटर, और यही आपका फाइनल आंसर है।